जानना चाहेंगे कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा किस प्रकार से प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, लॉलीपॉप वितरण का कार्यक्रम हम लोग किए हैं क्योंकि भूपेश बघेल सरकार 31 महीने से नौजवानों को लॉलीपॉप देकर तरसा के रखी है। आज भूपेश बघेल सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे या 1 लाख नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। नौकरी एक को नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता एक नौजवान को नहीं मिला। 10 लाख नौजवानों का 77,500 रुपये प्रति नौजवान का कर्जा भूपेश बघेल सरकार पे चढ़ गया है। हम यह जन जागरण का कार्यक्रम 1 महीने तक चलाएंगे। उसके बाद भी अगर भूपेश बघेल सरकार नहीं जागी तो राजधानी का नौजवान बड़ी संख्या में भूपेश बघेल जी के बंगले को घेरने जाएगा और मांग करेगा कि हमारा 77,500 रुपया, तब तक 80,000 रुपये हो जाएगा। 80,000 रुपये की मांग करने हम भूपेश बघेल जी के पास जाएंगे कि प्रत्येक छत्तीसगढ़ के 10 लाख नौजवानों को आपने जो बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था वे 80,000 रुपये नौजवानों को लौटा दिए जाएं, नहीं तो गद्दी आप छोड़ दो। गद्दी छोड़ो अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा शुरू करेगा। भूपेश सरकार कहती कि गोधन न्याय योजना के तहत उन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? गोधन योजना पूरी तरह से विफल हुई है। 2 रुपये में गोबर खरीदना, 10 रुपये में बेचना, खरीद भी नहीं पा रहे। आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अपने अपने क्षेत्र में गोबर लेकर नगर निगम जाएंगे और बोलेंगे कि गोबर खरीदो, खरीद नहीं रहे हैं वो। सर, हम जानना चाहेंगे कि यदि आगामी चुनावों में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो वो युवाओं को किस प्रकार से आश्वस्त करेगी कि उन्हें रोजगार दिया जाए? देखिए, मुद्रा बैंक के माध्यम से 18 करोड़ नौजवानों को पूरे देश में मोदी जी ने रोजगार दिया है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम किसी को नौकरी पर आश्रित नहीं रखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास रहा है कि एक नौजवान अगर अपना व्यापार करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, छोटी इंडस्ट्री लगाएगा, मेक इन इंडिया की बात हम करते हैं तो एक नौजवान अगर इंडस्ट्री लगाता है तो 4 नौजवानों को रोजगार देने की स्थिति में आता है। ऐसे हमने 18 करोड़ नौजवानों को पिछले 7 साल में मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार निश्चित बनेगी। 2.5 साल बाद जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार में लाने का संकल्प जनता ने लिया हुआ है। जिस दिन चुनाव होंगे भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता युवा मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में जिस प्रकार नौजवानों को रोजगार दिया गया, नौजवानों को नौकरियां दी गई, होमगार्ड की भर्ती की गई, शिक्षा कर्मियों की भर्ती की गई, पुलिस की भर्ती की गई, अनेक विभागों में भर्ती की गई, वैसा पुनः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी भारतीय जनता पार्टी। इस वादे को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साथियों को आएंगे और कांग्रेसियों को याद दिलाएंगे कि आपको। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रही है? जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल पूर्ण हो चुके हैं। जब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे में से एक भी वादे को पूर्ण नहीं किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वादा युवाओं के बीच का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं तो कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं दिया। कुल मिला के उन्होंने युवाओं के साथ छला है, युवाओं के साथ बदमाशी की है, युवाओं को लॉलीपॉप दिया है। उसी के प्रतीकात्मक विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर के 16 स्थानों में एक साथ ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जब हम देखते हैं कि सरकार ने अपने वादों को पूर्ण नहीं किया है तो युवाओं में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम कहीं ना कहीं युवाओं से यह आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो छलावा है कहीं ना कहीं खाली हमारे साथ नहीं, आम जनता के साथ है। युवा मोर्चा इस चीज़ का विरोध कर रहा है। अब बात करते हैं हम जहाँ तक गोधन योजना की, तो छत्तीसगढ़ में तो गोबर खरीदी बंद है। जब लिखित में हम चीज़ों को देखते हैं तो कलेक्टर या सक्षम अधिकारी लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है ये चीज़ों के लिए। इसके तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में गोधन के लिए बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जो बहुत जल्द जनता को दिखेगा। धन्यवाद।